माय नेम अनिल कुमार, फिजिक्स बाय एजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रोड, ठीक है। और उस पर जो चार्ज था वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट था और उसके हमने दो केस पढ़े थे। एक तो उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एक रिंग है और उसके ऊपर कंटिन्यूस रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और उसकी जो चार्ज डेंसिटी हम मान के चलेंगे क्या है, लैम्डा। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक आर रेडियस का हाफ सर्किल है, ठीक है। और उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और इसके ऊपर कंटिन्यूस रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है हमारी लैम्डा और इसके ऊपर जो टोटल जो चार्ज है वो हमने माना कैपिटल क्यू। तो इसके जो रेडियस हम मान के चल रहे हैं, माना इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। अब सेंटर पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लास्ट प्रीवियस टू जो हमने क्वेश्चंस लिए थे उसमें भी हम क्या लेके चले थे, एक एलिमेंट लेके चले थे। उस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं हम किसी पॉइंट के ऊपर और फिर हम उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम हमारे पास क्या आ जाता है, और आर जो हमारे पास रोड है या रिंग है उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक एलिमेंट लेके चलेंगे, स्मॉल एलिमेंट। इस एलिमेंट के कारण हम सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक। हम इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो मान के चलेंगे क्या है, dl। और इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज हम लेके चलेंगे वो क्या मान के चलेंगे, dq। तो हम इसको सेंटर पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि रेडियस है, सेम क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी। और इसका जो हमारा ये जो इसका जो एक्सिस है इसके साथ क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो एंगल है वो हम क्या लेके चलेंगे, डी थीटा। अब इस एलिमेंट के कारण पॉइंट ओ के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको हम मान के चलेंगे डी ई। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा एंगल होगा। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस और आर रिंग के कारण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। इसका एक कंपोनेंट इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा और एक होगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके जो एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमारा डी ई कोस थीटा। और ये जो परपेंडिकुलर जो हमारा जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा हमारा डी ई साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हम देखेंगे कि हमारा जो कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट तो हमारा वैलिड होगा और कौन सा कंपोनेंट हमारा नगण्य हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखें कि हमारे जो ये स्ट्रक्चर वो क्या है, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इस पार्ट से हम इस यानी ये जो हमारा पार्ट है इस पार्ट में देखें कि हम इस पॉइंट के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, सेम डिस्टेंस पर हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे बना लेते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी इस डायरेक्शन में, सेम होगा, सेम डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और इसके भी हमारे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा डी ई कोस थीटा और इस डायरेक्शन में होगा डी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए डी ई कोस थीटा, डी ई कोस थीटा सेम मैग्नीट्यूड में तो क्या है, सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस ओ पॉइंट के ऊपर इस कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्रिक जो हमारा
cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास बचेगा। अब इस कंपोनेंट के कारण हम क्या फाइंड करेंगे, ओ पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारा, इस एलिमेंट के कारण इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई बराबर के, चार्ज क्या है इसके ऊपर डी क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी हमारी जो लैम्बडा होती है वो क्या होती है, डी क्यू डिवाइड बाई डी एल। ठीक है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल। तो हम डी क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, के लैम्बडा डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमें डी एल एलिमेंट फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या जाएगा, के डी क्यू डिवाइड बाई के लैम्बडा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये जो हमारा स्मॉल एलिमेंट होगा इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर इसकी रेडियस और इसके बीच जो एंगल है वो क्या है, डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारा स्मॉल एलिमेंट के कारण। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस रिंग के कारण। ठीक है, तो ई नेट बराबर होगा हमारा इंटीग्रेशन डी ई, और कौन सा कंपोनेंट वैलिड होगा, सिर्फ हमारा साइन थीटा वाला कंपोनेंट वैलिड होगा। तो क्या आ गया, डी ई साइन थीटा। अब इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, थीटा हमारा 0 है यहाँ पर, और कहां तक जा सकता है, पाई तक। ठीक है, तो टोटल हमारा जो जाएगा, जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 से पाई तक क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन होगा। अब डी ई की वैल्यू पुट करें, के लैम्बडा डिवाइड बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये आर से क्या हो जाएगा, एक आर से ये एक आर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, के लैम्बडा डिवाइड बाई आर इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ठीक, और यहाँ पर बच गया हमारा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस कोस थीटा, तो ये आ गया के लैम्बडा डिवाइड बाई आर माइनस कोस थीटा, लिमिट हमारे 0 टू पाई। लिमिट की वैल्यू पुट करें तो क्या आ गया, 2 के लैम्बडा डिवाइड बाई आर ई नेट। तो ये आ गया हमारे पास हाफ सर्कुलर रिंग के कारण उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो कंटिन्यूस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब हम इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर एरिया है हमारे पास रिंग का, उस एरिया के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, सेम हम सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट तो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक क्वार्टर है, ठीक है, एक क्वार्टर है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है हमारे पास, एक कोई क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट के ऊपर जो हमारा चार्ज है कंटिन्यूस रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है हमारी आर, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो इस रिंग के कारण सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेम हमारा वही होगा कि हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के कारण सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ओवरऑल रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एलिमेंट पे
डिवाइड करेंगे कि हमारे पास ये स्मॉल एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है dl, और इसके ऊपर जो चार्ज हम मान के चलेंगे क्या है dq चार्ज। इसको हम कनेक्ट करेंगे यहां से, इसकी जो रेडियस है वो क्या है r, यहां से जो एंगल हम लेके चलेंगे वो क्या है थीटा, और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा हमारा स्मॉल एंगल d थीटा। इस एलिमेंट के कारण ओ पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन हमारी ये होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी हम मान के चले क्या है DE। अब इसको क्या करेंगे हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। इसके जो कंपोनेंट होगा एक तो होगा इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग और एक होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हमारा एंगल हो गया थीटा, तो इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हमारा कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा DE cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारा DE sin थीटा। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट आ गए। अब हमें इन दोनों कंपोनेंट के क्या करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इंटीग्रेशन करेंगे और हमें यहाँ पर मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मिलेगा। एक तो हमारा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, एक हमारा मिलेगा एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे यहाँ पर जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE बराबर होगा हमारा DE एक्स प्लस DE वाई। DE एक्स है हमारा DE cos थीटा, और DE sin थीटा क्या DE वाई होगा वो हमारा क्या होगा DE sin थीटा। ठीक है, तो हमें एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चले, DE एक्स बराबर DE cos थीटा, जहां DE बराबर होगा हमारा KQ लैम्बडा DL डिवाइड बाई R, और DL को हम लिख सकते हैं R D थीटा, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या था, तो K लैम्बडा डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये हो गया K लैम्बडा R D थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर, 1 एक R से एक R कैंसिल, तो हमारे पास आ गया K लैम्बडा D थीटा डिवाइड बाई R। अब DE एक्स या एक्स से जो हमारा नेट आएगा, एक्स डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इंटीग्रेशन हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी 0 से π/2 तक हमारी लिमिट होगी। तो ये आ गया हमारा 0 to π/2 DE cos थीटा 0 to π/2 DE की वैल्यू पुट करें K लैम्बडा D थीटा डिवाइड बाई R, K लैम्बडा D थीटा डिवाइड बाई R cos थीटा, K लैम्बडा डिवाइड बाई R कांस्टेंट, cos थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा sin थीटा, और लिमिट हमारी 0 to π/2 इक्वल लिमिट पुट करेंगे π/2 के ऊपर हमारा 1 होता है, तो क्या आ गया K लैम्बडा डिवाइड बाई R। अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म में फाइंड करें, E वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारा K लैम्बडा डिवाइड बाई R I कैप। ठीक है, अब सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं हमारा y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा E y बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 DE sin थीटा, DE की वैल्यू पुट करेंगे क्या है K लैम्बडा D थीटा डिवाइड बाई R। ठीक है, 0 to π/2 K लैम्बडा D थीटा डिवाइड बाई R sin थीटा, K लैम्बडा डिवाइड बाई R, ये तो क्या आ गया हमारा
कांस्टेंट है और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोस थीटा, लिमिट पुट करेंगे 0 टू π/2। ठीक है, ये अभी आगे क्या हमारा के लैम्डा डिवाइड बाई आर जे कैप, और इसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो क्या आएगा माइनस जे कैप ई वाई वेक्टर। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारे जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है डाउनवर्ड, और हम लेके चल रहे हैं इधर एक्स और इधर वाई। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा माइनस जे कैप। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ई नेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइड बाई आर। वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू के रूट 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए क्वाड्रेंट रिंग।